हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18 और आज हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं LDE में या फिर लीनियर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस फॉर्म में दिया होगा। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया होगा और ऑलवेज़ ध्यान रखना कि dy/dx अकेला ही होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि वेयर P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे P और Q ऑलवेज़ x का ही फंक्शन होगा, ये भी आपको समझना होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड, यानी ये जो फॉर्म होगी इसको हम क्या 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 कहते हैं, बर्नौली कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली कहते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं, ये आपने जाना। तो इससे पहले आपने जो वीडियो देखी है उसमें साफ साफ बता रखा था कि पहली बात तो क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें y की पावर n को आप हटाएंगे और y की पावर n को हटाने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसमें एक v मानेंगे और v के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज अ LDE। तो स्टूडेंट्स, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन, जिसमें कि जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो x dy/dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन हैं, इस फॉर्म में ही ये सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि dy/dx है, ओके, यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपको x हटाना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन को इधर लेके जाएंगे, यानी x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ऑलवेज़ राइट हैंड साइड में आपको x भी मिलेगा और y भी मिलेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए x भी है और y का फंक्शन भी है, यहाँ पे देखिए x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है। सेम एज इट इज़ अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो x भी मिलेगा और y भी मिलेगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको अभी इसको हटाना होगा, तभी आप इसको dy/dx की फॉर्म में ला सकेंगे। तो इन क्वेश्चन की जो पहचान है वो मैंने आपको बता दी कि ऑलवेज़ पीछे q का फंक्शन x का फंक्शन भी होगा और y का फंक्शन भी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं x dy/dx प्लस वाई इजगल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कभी भी यहाँ पर dy/dx के साथ इनटू में कुछ नहीं होगा, ना x होगा ना y होगा। हमें यहाँ पे इसको x हटाना है तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे आपने डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाय x बोथ साइड। जैसे आपने डिवाइड किया तो आपको मिल गया dy/dx प्लस y/x इजकल टू, यहाँ अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा y की पावर 4। तो अब ये क्वेश्चन बन गया उस फॉर्म में जो मैं आपसे कहना चाहता था, जिसे हम बर्नौली भी कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले स्टेप में बताया था कि जो भी y की पावर में दिया होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को। तो क्या बोलेंगे, डिवाइड बाय y की पावर 4 बोथ साइड। अगर आपने दोनों तरफ y की पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 1/y की पावर 4 इंटू dy/dx प्लस y/x इंटू 1/y की पावर 4 इजकल टू एक्स वाई की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4, देन इट विल बी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dy/dx प्लस यहाँ से y कैंसिल होगा तो यह मिलेगा आपको 1/x इंटू 1/y की पावर 3 इजकल टू x। तो फाइनली जो ये आपको फॉर्म मिली है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। और इसमें मैंने बताया था जब ये इक्वेशन निकल के आती है तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसमें ऑलवेज़ राइट हैंड साइड में x का ही फंक्शन बचेगा, राइट हैंड साइड में x का ही फंक्शन बचेगा। तो अब आपको क्या करना होता है इसमें, जब ये कंडीशन बन जाएगी तो आपको इस फंक्शन में से कोई एक ऐसा फंक्शन, मतलब कि इस कंडीशन में से कोई एक ऐसा फंक्शन चूज़ करना होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पे वो कंडीशन बिलोंग करती हो। तो आप जानते हैं कि ऑलवेज़ वैसे 1/y की जो y का फंक्शन होगा उसी को हम v मानते हैं। तो लेट क्या किया आपने, v मान लिया 1/y की पावर 3 को,
यानी इसको आपने क्या मान लिया, एज अ वी लेट कर लिया। हर क्वेश्चन में आपको वाई को ही लेट करना है। तो यहाँ पर वी लेट करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो उसको आप लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इजगल टू, यहाँ कितना आएगा, ये वाई की पावर -3 हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे -3 वाई की पावर -3 -1 इन टू, फिर वाई का करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप ले सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इजगल टू -3 वाई की पावर -4 इन टू डी वाई बाई डी एक्स। और आपको इसको ऐसी कंडीशन बनानी जो यहाँ मैच करे। तो आप जानते हो कि अगर -3 को मैं इधर ले जाऊँ तो डी वी बाई डी एक्स इजगल टू आपको क्या मिलेगा, 1/y की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो इसको मैच करती है। किसको मैच करती है, इसको मैच करती है। तो अब हम ये कंडीशन को इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने पर देन सब्स्टिट्यूट, या आप कह दीजिए पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आपने इसको यहाँ पे पुट किया तो आपको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पर -1/3 डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x, और इसको आपने क्या लेट किया था, v, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, v इजकल टू x। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है LDE में। इतना करने के बाद, और LDE की फॉर्म आप जानते हैं क्या होती है, LDE की फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो यहाँ पर p तो नहीं, y तो नहीं लेंगे, यहाँ पे v में एज ए लेके चलना है। तो मुझे 1/3 यहाँ से हटाना है, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स -3/x इंटू वी बराबर -3x। अब ये जो फॉर्म हो गई ये बिलोंग करेगी LDE को, और वो LDE क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इजकल टू क्यू से। ये एक LDE की कंडीशन हो गई। तो इससे अगर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको P क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको P मिल जाएगा -3/x, और Q में क्या मिलेगा आपको, ये यानी कि -3x। देन अब क्या करेंगे हम इसका, अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजगल टू e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। और आप जानते हैं यहाँ पर कि p की वैल्यू क्या है, -3/x इंटू डी एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं -3 को बाहर लेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, -3 log x। देन क्या लिख सकते हैं आप, e की पावर में log x की पावर -3, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log x की पावर -3, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका 1/x की क्यूब। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। इसके बाद क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आइए चेक करते हैं कैसे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या है, द सोल्यूशन इज़, आपका जो सोल्यूशन है वो होगा v इंटू आई एफ इजगल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। v क्या था हमारा, v हमारा था 1/y की पावर 3, यानी कि 1/y की पावर 3 आपने v लिया था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल के क्या है हमारा 1/x की क्यूब इजगल टू, यहाँ पर हमारा जो q था वो कितना निकल के आया था, वो हमारे q निकल के आया था -3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x की क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ मिल गया 1/x³ इजगल टू, ये इससे कैंसिल होगा, -3 बाहर आएगा और आपको मिल जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स प्लस सी। और x² को आप लिख सकते हो x की पावर -2 इंटू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि किस तरह से होगा, इसको आप लिख सकते हैं -3 बाहर आएगा और यहाँ लिखेंगे x की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस सी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/x³ इजगल टू -3 x की पावर -1/-1 प्लस सी। ये माइनस कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा x³ इजगल टू 3x की पावर -1 प्लस सी इज़ दैट 3/x प्लस सी। इसको आप मैक्सिमम क्या कंडीशन में लिख सकते हैं,
आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 में ये जो कंडीशन है x क्यूब को इधर ले जाइए या इसका एलसीएम ले लीजिए। 1/x³ y³ इजगल टू 3 + xc/x, इस x से x कट गया, 1/x² y³ इजगल टू 3 + cx, और इधर चले जाए कंडीशन तो y1 इजगल टू x² y³ 3 + cx, या आप इसको ये भी छोड़ सकते हैं कि खाली y³ इधर लिख दें x² 3 + cx। तो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो उसका आंसर आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि c जो है वो एक कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट वर्क करता है। यदि आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर 0 ही आना होता है। तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपने प्लस ना लिया हो सकता है माइनस लिया हो। तो अगर आपने यहाँ माइनस लिया हो, सपोज दैट अगर आपने यहाँ माइनस ले लिया, तब क्या होगा, देन मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, तो ये कंडीशन आ सकती है 1/x³ y³ इजगल टू 3/x - c, क्योंकि कांस्टेंट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, और उसका डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का तो वो ऑलवेज 0 ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता तो क्या आता, 1/y³, इस x को इधर ले जाइए, और यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 - cx/x, इससे कट गया। तो देखिए आंसर कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, यानी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, और ये भी आपका आंसर ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वहाँ पे प्लस था या फिर माइनस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले dy/dx बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इक्वेशन को dx से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, y 2xy + e⁻x × dx, इसको भी dx से डिवाइड किया, और e⁻x dy/ इसको भी dx से डिवाइड किया। तो आपको पता है यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपको, y 2xy + e⁻x - e⁻x dy/dx बराबर 0। इस कंडीशन को इधर ले आइए तो आपको क्या मिलेगा, y 2xy + e⁻x इजगल टू e⁻x dy/dx। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि प्रॉपरली, क्योंकि dy/dx इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप इसको इधर लिख लीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि e⁻dx dy/dx इजगल टू y 2xy + e⁻x। ओके, क्या कर सकते हैं, y की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी e⁻x dy/dx इजगल टू 2xy² + y × e⁻x। और हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन में कभी भी e⁻x, यहाँ कंडीशन तो बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन को इधर लेके आएंगे, और हम क्या बोल सकते हैं, पहले इसको सिंगल कर लीजिए। तो आपने अगर इसको सिंगल किया तो आपको क्या मिलेगा, मैं e⁻x से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा, दोबारा से लिख दूँ, डिवाइड बाय e⁻x बोथ साइड, क्योंकि ये अकेला होना चाहिए। तो dy/dx यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 2xy² e⁻x + y × e⁻x/e⁻x, ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx इजगल टू 2xy² e⁻x + y। अब इस y को इस कंडीशन में इधर ले जाइए, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा dy/dx -y, और क्या मिलेगा, इजगल टू 2xy² e⁻x, और e⁻x को अगर ऊपर ले जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx -y बराबर 2xy² × e⁻x। अब मैंने बताया था कि ऐसी फॉर्म जब ये लीनियर होती है तो तब ऑलवेज आपको यहाँ से y को हटाना होता है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम यहाँ डिवाइड करेंगे y² से। तो डिवाइड बाय y² बोथ साइड। ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी, ये फॉर्म बनी थी बर्नौली। क्या बनी थी, बर्नौली। और बर्नौली फॉर्म बनने के बाद ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं LDE में।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाई की पावर एन यानी वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा बोथ साइड। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/y² dy/dx माइनस वाई इंटू 1/y² इजगल टू 2xy² इंटू e⁻⁻x/y²। ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया y² इंटू dy/dx माइनस 1/y इजगल टू 2x e⁻⁻x। और हमने कहा था कि जब यहाँ पे फंक्शन ऑलवेज x में आ जाए तो उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाने के बाद हमें ऐसी कंडीशन को v मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो दूसरी चीज़ मिल जाए। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ यानी कि v मान लूँ 1/y को, क्या कर लीजिए 1/y को अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ तो उससे क्या होगा कि मुझे 1/y² मिल जाएगा। कैसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे dv/dx इजगल टू 1/y का करेंगे तो माइनस का 1/y² इंटू और y का करेंगे तो फिर dy/dx, और मुझे चाहिए बट 1/y² इंटू dy/dx, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का dv/dx। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा, क्या देखा कि ये जो कंडीशन है वो किसको मैच करती है, इसको मैच करती है। तो इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस के dy/dx, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का dv/dx माइनस, अब 1/y को क्या माना था आपने, 1/y को आपने v माना था, इसको यहाँ पे भी आप पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, v इजकल टू, ये कंडीशन सेम रहेंगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x e⁻⁻x। नाउ आप जानते हो कि ये LD की फॉर्म है, बट LD की फॉर्म के लिए मुझे यहाँ पे ऑलवेज प्लस में कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, यहाँ मिल जाएगा आपको dv/dx प्लस v इजकल टू माइनस 2x e⁻⁻x। ये क्लियर हो गया। अभी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, ये आपकी फॉर्म हो गई LDE, क्या हो गई LDE। यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं dv/dx प्लस pv इजकल टू q से, अगर आप कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू आपकी आएगी 1 और q की वैल्यू आ जाएगी -2x e⁻⁻x। क्लियरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका जो IF निकल के आएगा, IF कितना निकल के आएगा e⁻इंटीग्रेट p इंटू dx, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए e में p की वैल्यू कितनी है 1 इंटू dx यानी कि e⁻x, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा e⁻x आएगा। नाउ सोल्यूशन आप जानते हैं कि सोल्यूशन के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं कि इसकी वैल्यू किस तरह से पुट की जाएंगी। तो हमने क्या किया, अब सोल्यूशन लेंगे। द सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, v इंटू IF इजगल टू q इंटू IF और उसका इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस c। अगर यहाँ पे आप कंडीशन देखते हैं तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू आपकी 1/y, यानी यहाँ पे आएगा 1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻x इजगल टू, यहाँ q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो q की वैल्यू है -2x e⁻⁻x इंटू IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x प्लस c। तो अब आपके आगे कंडीशन में देखते हैं तो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं लिख सकता हूँ उसको 1/y इंटू e⁻x, एक बार दोबारा ले देता हूँ, कंडीशन क्या आएगी बराबर, q क्या था आपका -2x e⁻⁻x इंटू e⁻x प्लस c, ये कंडीशन थी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि 1/y e⁻x इजगल टू -2 बाहर आ जाएगा और यहाँ इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो x इंटू e⁻0 प्लस c, और e⁻0 की वैल्यू 1 होती है,
यानी कि इसको आप लिख सकते हैं -2x, यहाँ पे इंटू में dx था, इंटू dx प्लस सी, इंटू dx प्लस सी। तो आप x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x² प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, 1/y e की पावर x इजगल टू -x² प्लस सी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कंडीशन आएगी e की पावर x बराबर, इसको उधर ले जाइए, कितना मिलेगा आपको, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, -x² प्लस वाई सी, या ये ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y को बाहर ही छोड़ दीजिए, -x² प्लस सी, यानी e की पावर x बराबर y c माइनस x²। और मैक्सिमम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको उधर ले जाएंगे तो e की पावर x माइनस वाई सी माइनस x² बराबर 0। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बट जैसे कि मैंने बताया कि c प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर मान लो आप इसको माइनस लेते, सपोज दैट अगर आप वहाँ पे माइनस इसको ले लेते तो क्या आता भाई, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन सेम ही है, यानी 1/y e की पावर x बराबर -x² प्लस की जगह पर मैं लेता -c। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे क्या आंसर में, चेंजेस तो आते हैं, क्योंकि ये x² माइनस सी था, मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो x² प्लस सी आ गया। अब x² प्लस सी आ गया तो y को उधर फेंक दीजिए, e की पावर x माइनस वाई x² प्लस सी, और ये वैल्यू माइनस की है, इधर आगे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अगर ये प्लस की हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई x² प्लस सी बराबर 0। तो ये भी उसका क्या है, एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, क्या है जी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही क्वेश्चन, तीनों ही जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपको बर्नौली फॉर्म दिख रही है, क्योंकि बर्नौली फॉर्म में यहाँ dy/dx होता है, यहाँ भी फंक्शन xy में होता है, यहाँ भी फंक्शन xy में होता है, तो इधर भी xy में, इधर भी xy में, यहाँ भी dy/dx है, तो ये ऑलरेडी बर्नौली फॉर्म है। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले y² को यहाँ से हटाएंगे, तो आप क्या करेंगे सोल्यूशन में, डिवाइड बाय y² बोथ साइड, यानी अगर मैं दोनों तरफ y² से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/y² dy/dx माइनस y tan x अपॉन y² इजगल टू माइनस का y² sec x अपॉन y²। ये से कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया 1/y² इंटू dy/dx माइनस tan x इंटू 1/y इजगल टू माइनस का sec x। और हमने कहा था कि जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, जब यहाँ पर x बच जाए, एक कंडीशन ऐसी बन जाती है जब यहाँ पर x बच जाए, तो आपको क्या करना होगा, उस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना। क्या मान लेना, उस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मानने के बाद हमें एक ऐसा फंक्शन उठाना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आ जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लेट करता हूँ कि v मैंने मान लिया 1/y, और इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो वैल्यू आराम से निकल के आ सकती है। कैसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिल जाएगा, dv/dx इजकल टू माइनस का 1/y², और y का करेंगे तो dy/dx, और मुझे ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, तो dv/dx इजकल टू 1/y² इंटू dy/dx। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है वो इसको सब्स्टिट्यूट करती है, ये वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करती है। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन, कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा ये माइनस का dv/dx माइनस tan x, और आपने 1/y को क्या लेट किया था, 1/y को लेट किया था v, तो यहाँ पे लिखेंगे v इजगल टू माइनस का sec x। और अकॉर्डिंग टू अभी जो कंडीशन बनेगी ये क्या होगी, आपकी LDE होगी, जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, dv/dx प्लस pv इजगल टू q की फॉर्म में होनी चाहिए। ये है इस फॉर्म में, बट ये माइनस है तो इसको माइनस को आप हटा लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया,
तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा आसानी से, डी वी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी बराबर माइनस का सेक एक्स, माइनस से माइनस गया तो आपको मिल गया डी वी बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू वी बराबर सेक एक्स। इसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ कंपेयर करना था, इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, टेन एक्स, और q की वैल्यू कितनी आ गई, सेक एक्स। देन इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर p इंटू डी एक्स, यानी कि p की वैल्यू होगी टेन एक्स इंटू डी एक्स, और वी नो दैट हम जानते हैं होगा, तो आप लिख सकते हैं इसे e की पावर में log sec x, और अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सिंपल ही होगा sec x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आ गया, आपका sec x निकल के आ गया। नाउ फाइनली क्या करना है, आपको सोल्यूशन निकालना है, और जो सोल्यूशन होगा, द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला v इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। v की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, v की वैल्यू है 1/y, यहाँ डाल देंगे 1/y, आई एफ कितना निकल के आया आपका, सेक एक्स, ये रहा, तो लिख देंगे यहाँ पे आप इसको, आप सेक एक्स इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है आपकी सेक एक्स इंटू आई एफ क्या निकल के आया, वो भी सेक एक्स था, प्लस सॉरी इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1/y सिंपल सेक एक्स इजकल टू, यहाँ मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, यानी कि 1/y सेक एक्स इजकल टू, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, टेन एक्स होगा प्लस सी। फाइनली आप इसको यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं, या आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वाई को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/y, सॉरी वाई को इधर ले जाइए, सेक एक्स इजकल टू वाई टेन एक्स प्लस सी। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि सी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लॉग में भी हो सकता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लो अगर आप इसको माइनस लेते तो फिर कंडीशन कहाँ से ले सकते थे, यहीं से ले लेते, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया। आप अगर माइनस लेते तो 1/y सेक एक्स बराबर टेन एक्स माइनस सी भी इसको आप लिख सकते थे। तो यानी कि अगर मैं आंसर चाहता तो उसका आंसर कुछ ऐसा भी आ सकता था, y टेन एक्स माइनस सी। यही आपका क्या है, ये भी एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये भी कंडीशन वहाँ पे फॉलो हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लेने का कारण यह है कि आप किसी भी एक कांस्टेंट, यानी कि माइनस कांस्टेंट, जैसे मैं समझाता हूँ कि मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अगर मैं 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2 प्लस 0 आएगा, और 2x माइनस 3 का डिफरेंस करता हूँ तो 2 माइनस 0 ही आएगा। यानी कांस्टेंट वैल्यू का कुछ भी कर लो, आंसर 0 ही आना है। तो वो नेगेटिव भी हो सकता था और वो पॉजिटिव, क्योंकि हम उसका प्रिमिटिव मतलब कि एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल निकालते, तो उसका अपोजिट इंटीग्रल निकालेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो ये बर्नौली है। बर्नौली इक्वेशन में क्यों, क्योंकि देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला है, यहाँ भी फंक्शन वाई है, यहाँ फंक्शन एक्स है, यहाँ फंक्शन वाई है, यहाँ फंक्शन एक्स है, तो ये एक बर्नौली इक्वेशन को बिलोंग करता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन को बिलोंग करता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y की पावर से डिवाइड कर देंगे। तो y की पावर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाय y की पावर n बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ y की पावर n से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 1/y की पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू कॉस एक्स इंटू वाई की पावर n इजकल टू वाई की पावर n साइन 2x अपॉन वाई की पावर n। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, y की पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y की पावर n ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी माइनस n, तो आप लिख सकते हैं y की पावर 1 माइनस n इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन 2x। क्या लिख सकते हैं,
sin 2x लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन कैसी हो गई, जो कि पीछे हमेशा x ही बचेगा। जब कभी पीछे हमेशा x का फंक्शन बच जाए तो आपको इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद ऑलवेज, जैसे मैं कह रहा हूँ, y की पावर ही ऑलवेज होती है कि उसको t माना जाए यानी v माना जाए और उसका डिफ्रेंशिएशन में वो कंडीशन आ जाए। यानी y की पावर 1 माइनस n का डेरिवेटिव करोगे आपको तो y की पावर yn मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आओ देखते हैं। मैंने लेट कर लिया और लेट में मैंने क्या किया कि v मान लिया y की पावर 1 माइनस n को। जब मैंने इसको v में लेट कर लिया तो उसका डेरिवेटिव करूँगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स इजगल टू वाई की पावर 1 माइनस एन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एन वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1 इन टू वाई का करेंगे तो फिर डी वाई बाई डी एक्स। ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया, डी वी बाई डी एक्स इजगल टू 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये कंडीशन यहाँ बन रही है कुछ कुछ, बट ये इधर जाएगा 1/1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स इजगल टू 1/y की पावर n, इसको मैं 1/y की पावर n लिख सकता हूँ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेगी इस वैल्यू को। क्या सब्स्टिट्यूट करेगी, इस वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करेगी। तो ज़रा देखिए क्या करते हैं हमने क्या काम करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा 1/1 माइनस एन इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए y की पावर 1 माइनस एन यानी इसको आपने क्या माना था, v माना था, तो यहाँ पे आप इसको v लिख देंगे। आप तो क्या आ जाएगा cos x इंटू वी इजगल टू साइन 2x। अब यहाँ फाइनली आपको क्या बनाना था, LD बनानी थी। वो भी कौन सी फॉर्म बनानी थी, आपको फॉर्म बनानी थी डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इजगल टू क्यू की फॉर्म आपको बनानी है। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डी वी बाई डी एक्स अकेला नहीं है, यानी LD की फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस एन से मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1 माइनस एन से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एन कॉस एक्स इंटू वी बराबर, यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस एन साइन 2x। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये जो फॉर्म हो गई, अब कौन सी फॉर्म हो गई, ये वाली फॉर्म हो गई। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो डी बाई डी एक्स अकेला हो गया, ये v अलग है, उसके साथ p जो x में फंक्शन है, q जो x में फंक्शन है। तो यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस एन कॉस एक्स, और अगर मैं q की वैल्यू देखूँ तो ये q की वैल्यू है सारी, क्या आ जाएगी 1 माइनस एन साइन 2x। ये जो वैल्यू निकल के आई है किसकी आई है, p और q की वैल्यू निकल के आई है। नाउ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, e की पावर में p इंटू डी एक्स, और यहाँ p की वैल्यू ये है, इसमें से 1 माइनस एन बाहर ले लीजिए क्योंकि कोई कांस्टेंट है, और cos x को मर्ज कर लीजिए किसमें, dx की रिस्पेक्ट में। तो आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर में 1 माइनस एन बाहर आ गया, और cos x का करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइन x आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के यही आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये n लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालना है। द सोल्यूशन इज़, सोल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है, v इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, उसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। अब c तो एक ऐसी चर्चा रही है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, बट मोस्टली हम उसको प्लस में लेके चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को आगे बढ़ाओ, फॉर्मूला पुट करो। v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी y की पावर 1 माइनस एन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रहा आपका, e की पावर 1 माइनस एन साइन x इजगल टू q की वैल्यू क्या है भाई, 1 माइनस एन साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर 1 माइनस एन
साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, इंटू डी एक्स प्लस सी। देन अब आपको ध्यान से करना है कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। और इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या काम करा, y की पावर वन माइनस एन ई की पावर वन माइनस एन इंटू में साइन एक्स इजगल टू, ये वन माइनस एन तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो क्या मिल गया साइन 2x, यानी ये आपका आ गया साइन 2x इंटू ई की पावर वन माइनस एन, और यहाँ क्या आएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अब जो चीज़ है वो सिर्फ इंटीग्रेशन का खेल है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो साइन 2x का अगर मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा y की पावर वन माइनस एन इंटू ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एन, और यहाँ जो वैल्यू है ओपन हो जाएगी इसकी, और वो क्या हो जाएगी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यानी साइन तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई में सेम ले सकते हैं ई की पावर में वन माइनस एन साइन एक्स इंटू में क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैं दूसरे पेज पे करता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आ पा रहा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि आपने जब यहाँ तक कंडीशन लेके आए हो तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन किस कंडीशन को अप्लाई करेगा। बस मैंने क्या काम करा, साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं कि यहाँ से जो प्रोसेस है वो किस तरह से फाइनल आंसर तक जाता है। तो हमने क्या किया, जो अभी हमने कंडीशन लिखी थी वो हम दोबारा सेम लिख देते हैं। वो कंडीशन ये थी कि y की पावर वन माइनस एन, यानी कि वाई वी को हमने लिखा था y की पावर वन माइनस एन, उसके बाद क्या था e की पावर वन माइनस एन इंटू साइन एक्स इजगल टू, वन माइनस एन मैंने बाहर लिखा था, और इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन था और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ था साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू ई की पावर वन माइनस एन इंटू में क्या था साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, अगर ध्यान से देखें तो ये तो कंडीशन ऐसी रहेगी पाई की पावर वन माइनस एन ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स इजगल टू। अब यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने क्या काम करा कि लेट कर लिया, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर, लेट कर लिया, क्या किया इसको टी मान लिया। क्या किया आपने, वन माइनस एन साइन एक्स को आपने टी मान लिया। अगर आपने इसको टी मान लिया तो फिर तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, वन माइनस एन इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू ई की पावर टी इंटू डी एक्स प्लस सी हो गया। तो अब हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं वो तो यहाँ से पता लगेगा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे आपने इसका डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा वन माइनस एन, यह आ जाएगा कॉस एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स इजगल टू डी टी बाय डी एक्स, और यहाँ से अगर आप डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी डी टी अपॉन वन माइनस एन कॉस एक्स। और ये वैल्यू किसकी वैल्यू, ये डी एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ज़रा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वन माइनस एन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स ई की पावर टी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा डी टी अपॉन वन माइनस एन कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वन माइनस एन से वन माइनस एन से कैंसिल हो गया और कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, y की पावर वन माइनस एन ई की पावर वन माइनस एन साइन एक्स, और यहाँ मिल गया आपको 2, यहाँ बाहर ले लीजिए, आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर टी डॉट डी टी प्लस सी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको टी में फंक्शन दे करना था सॉल्व, लेकिन साइन एक्स आ गया, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहीं से लिया कि वन माइनस एन साइन एक्स बराबर टी था, तो अगर मैं यहाँ साइन एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा टी की पावर
1 माइनस एन, और ये वैल्यू मैंने कहाँ रखनी है, यहाँ पुट कर देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन, सॉरी यहाँ इनटू में साइन x पावर में ही है, बराबर 2। अब डाल लीजिए साइन x की जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा t की पावर 1 माइनस एन इंटू ई की पावर t इंटी डी टू प्लस सी। अभी कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/1 माइनस एन, और ये आ गया आपका t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी, जो ये क्या कहलाएगा आपका इंटीग्रेशन अब आइलेट, क्या कहलाएगा, आइलेट कहलाएगा। ये फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, बाय द रूल आइलेट, बाय द रूल आइलेट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे डाइट करूँगा थोड़ा सा, ये e की पावर 1 माइनस एन, और यहाँ कंडीशन कितनी आएगी, साइन एक्स बराबर 2/1 माइनस एन। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहला खाली छोड़ दिया हमने, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t आएगा, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आएगा, और उस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन t की रिस्पेक्ट में, प्लस c आपका पहले से है ही। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर n साइन एक्स इजगल टू 2/1 माइनस एन, और यहाँ क्या मिलेगा, t ई की पावर t, और यहाँ पे e की पावर t का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर t ही आएगा, प्लस c। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, t को कॉमन ले सकते हैं, e की पावर t को, तो यह आ जाएगा आपका e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स बराबर 2/1 माइनस एन, ई की पावर t कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, t माइनस 1 प्लस सी। अब t क्या माना था आपने, ये लेट किया था, t क्या लेट किया था आपने, इसको लेट किया था, तो ये वैल्यू जो है आपके कहाँ रखी जाएगी, जहाँ पर t है, जहाँ पर t है। तो रख लीजिए, क्या कंडीशन बनेगी, y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इजगल टू 2/1 माइनस एन, और e की पावर t है तो t की वैल्यू आ गई e की पावर में 1 माइनस एन साइन एक्स, और t माइनस 1 करेंगे तो वही 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। या तो आप इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे, ये भी आपका आंसर पूरी तरह से ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे कि कंडीशन को फिर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, दोनों में ही क्या लिखा है आपका, ये आ रहा है e की पावर -1 e की पावर 1 माइनस 1, तो दोनों ही कंडीशन को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, e की पावर 1 माइनस एन से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको e की पावर 1 माइनस एन से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y की पावर 1 माइनस एन, y की पावर 1 माइनस एन, यानी कि ये डिवाइड हो गया, यहाँ से हट गया तो क्या मिल गया 2/1 माइनस एन, और e की पावर 1 माइनस एन से इसको डिवाइड किया तो ये भी चला गया, तो आपके पास क्या मिला, सिर्फ ये बचा 1 माइनस एन साइन एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस सी अपॉन में, क्योंकि ये भी तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा e की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स, जो डिवाइडिंग बोथ साइड था, क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड था। तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं फाइनली, यहाँ मैं कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप इसको देखें ध्यान से तो कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको नेगेटिव लिख दूँ, क्या लिख दूँ, नेगेटिव, तो हमारा आंसर आसानी से पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिख दिया y की पावर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस n माइनस 1 माइनस एन को लिख सकते हैं n माइनस 1 इजगल टू 2 की पावर में, ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस एन, और आपका 1 माइनस एन साइन एक्स भी ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस एन इंटू साइन एक्स को भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इंटू में क्या है -1, और क्या डालेंगे प्लस सी अपॉन, इसको भी उल्टा कर दीजिए, क्या लिखेंगे e की पावर माइनस n माइनस 1 साइन एक्स, और ये जब अपोजिट जाएगा ऊपर की तरफ तो आपको मिल जाएगा, ये माइनस पावर है तो ये नीचे आ जाएगा 1/y की पावर n माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर। और इसके तो अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2 साइन एक्स, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/1
1 माइनस एन प्लस सी, ये नेगेटिव वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगी ई की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एक्स। यही आपका क्या है, एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही क्या है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम इसको सीक्वेंस से सही तरीके से नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम फाइनली ख़त्म करते हैं और वो बहुत माइनर है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले ये तो होना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी हम इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से डिवाइड करूँगा तो वाई स्क्वायर, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्यूब 1/x इजकल टू एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर सॉरी एक्स क्यूब है, क्वेश्चन में मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स के डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्यूब 1/x इजकल टू 2x स्क्वायर। इतना करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, ये वो कंडीशन है कि जहाँ पर किसी को अगर टी माने, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया, ऑलरेडी सिंप्लीफाई, क्योंकि पीछे एक्स ही तो है और हमें एक्स लेना आता है, और जब कभी पीछे एक्स आता है तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और मुझे क्या करना होता है, किसी को वी मानना होता है। तो मैंने किसको वी माना, मैंने वी माना वाई की क्यूब को। किसको माना, वाई की क्यूब को। तो वाई की क्यूब को मैंने वी मान लिया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो सेम आ रही वैल्यू, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स निकालता हूँ तो नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू 1/3। और आप सभी जानते हैं कि ये जो वैल्यू है इस जगह पे रिप्लेस यानी सब्स्टिट्यूट की जाएगी। और जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इन फर्स्ट या इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने अगर इसमें फर्स्ट में पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/3 डी वी बाई डी एक्स माइनस 2। अब मैंने वाई को भी माना था ना, तो आप इसको लिखेंगे 1/x इंटू वी बराबर का 2x स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली से हटने के बाद जब हम इसको किस में लेंगे, LDE में, तो LDE में ये डी वी बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए, ये डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इजकल टू क्यू की फॉर्म में ये होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 6 1/x इंटू वी इजकल टू 6x स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन है ये इसको बिलोंग करती है। अभी अगर कंडीशन इसको बिलोंग करती है तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू देखनी है। p की वैल्यू आएगी माइनस के 6y(x) और q की वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर। इसके बाद क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में p इंटू डी एक्स, यानी कि p यहाँ पे कितना है, p की वैल्यू यहाँ पर है आपकी माइनस के 6/x, 6 बार ले लिया तो 1/x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको क्या मिल गया, माइनस का 6 log x। और आप जानते हो कि इसमें कंडीशन क्या होगी, ये हो जाएगा log x की पावर माइनस 6, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल x की पावर माइनस 6 यानी 1/x की पावर 6। तो आई एफ आपका आगे निकल के सिंपली क्या निकालेंगे, द सोल्यूशन। और सोल्यूशन निकालेंगे तो फॉर्मूला v इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है वाई क्यूब, आई एफ की वैल्यू क्या है 1/x की पावर 6, q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू ये रही आपकी 6x स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 6 इंटू डी एक्स प्लस सी, इंटू डी एक्स प्लस सी। क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6 इजगल टू, और यहाँ बच गया 6 बार और 1/x की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस सी। और x की पावर 4 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, वाई क्यूब अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर 6x की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स प्लस सी। कर दीजिए सोल्यूशन। इसका क्या आएगा, x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। फाइनली यहाँ कंडीशन मिल जाएगी x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आपको क्या मिल गया, y की 3 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर
यहाँ आ जाएगा आपका -2 1/x³ प्लस c। यह आपका फाइनली रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसको हम और ज़्यादा मैनेज कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे कि y³ बराबर -2/x³ प्लस c, ये आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक्सिस को इधर ले जाता हूँ तो ये निकल के आएगा y³ मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, x³ की मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/x³ प्लस c से, क्या हो जाएगी c से। तो जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, आपको मिल गया y³ बराबर, यहाँ से x³ कट गया तो आ गया -2x³ प्लस c x⁻6। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बट इन्होंने क्या कहा था कि अगर y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 1 हो तो आपको इसका आंसर निकालना होगा। तो नाउ हम क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर भी हम 1 पुट कर देंगे। तो इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आएगा निकल के, यहाँ आ जाएगा 1³ -2 1³ प्लस c 1/6। तो आपको कुल मिला क्या मिल गया, 1 बराबर -2 प्लस c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 3, और c की वैल्यू 3 आ गई तो इसको तुरंत उसी में आंसर में पुट कर दीजिए। किसमें, ये इसमें जाएगा। तो यही तो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, ये हो गया फाइनली y³ -2x³ प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3x⁻6। ये भी आपका क्या है, एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन विदाउट कांस्टेंट। यानी कि अभी तक हमें कांस्टेंट पता नहीं होता था, लेकिन जब x और y दिया है तो वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन वो उसका कहलाता है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कब होगा, जब हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर watching my videos.